नमस्कार सभी को। हमने जो है लास्ट वीडियो में सी-टेट पेपर 1 की यानी प्राइमरी लेवल की हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। उसमें हमने 10 क्वेश्चन करवाए थे। तो आज हम फिर से नई वीडियो बना रहे हैं, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपनी। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है पेपर 1 की सीरीज चल रही है सी-टेट की, ठीक है। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। ये जो आकृति का क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने 180 वर्ग सेंटीमीटर, यही हम इसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये आकृति हमारी बनी हुई है ये। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इन्होंने पूरी आकृति का हमें क्षेत्रफल दे रखा है। एरिया जो है पूरे का कितना है 180 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कितने वर्ग बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 वर्ग हैं। तो इस एक वर्ग का एरिया चाहिए हमें, एक वर्ग का एरिया कह दो या क्षेत्रफल। तो हमें टोटल एरिया को 5 से भाग कर देंगे, 5 है इसमें। तो 5 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 3 बचेगा हो जाएगा 30, 5 छंग 30, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक वर्ग का एरिया आएगा आपका, कोई सा भी एक वर्ग का, ठीक है। एक वर्ग का एरिया आएगा हमारे पास कि ये 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36, जब मिला कर ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल। अब हमें निकालनी है इस वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर कह दो, ठीक है। तो कोई भी एक वर्ग होता है, वो वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं उसकी, ठीक है। चारों भुजाएं इक्वल होंगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो इसका भुजा का स्क्वायर कह देते हैं। तो वो हमारे पास जो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया एक वर्ग का, वो कितना आ गया हमारे पास 36। तो हम यहाँ से ए निकाल लेंगे भुजा, तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा 36 पर। 36 में पता है 6 का स्क्वायर होता है, इसे 6 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। तो जो भी अंदर पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, वो बाहर आ जाता है, वो कितनी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी पर हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। इस वर्ग की जो भुजा आ गई हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर आ गई, सब जगह ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तो अब हमें इस आकृति का क्या चाहिए था, एरिया। तो इस आकृति का एरिया का मतलब सारी जो भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं इसकी, ये यहाँ से मान लो चलना शुरू करें हम यहाँ से, तो यहाँ से चलते जाओ तो इस आकृति का परिमाप हमें मिल जाएगा यहीं वापस आने पर। तो वो कितना आ जाएगा फिर इसका परिमाप, इसका जो परिमाप आ जाएगा आपका आकृति का, वो कितने आ जाएगा, इन्हें सब कुछ 6 को जोड़ लो, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहे हैं। फिर से जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम यहाँ पर ये वाली मिस कर गए, ये भी तो भुजा है, इसका जो परिमाप है ये भी तो 6 है, ठीक है। मैं दोबारा से बनाता हूँ, इसमें कोई नहीं, समझने में तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो ये 6 6 6, ये सारी भुजाएं जो हैं ये 6 6 की हैं, 6 6, ये वाली 6, ये वाली 6। अब इन्हें जो काउंट करोगे आप देख लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हैं। तो इसका जो परिमाप आ जाएगा वो आ जाएगा 12 गुणा 6। तो इनकी जो गुणा करोगे 12 छंग 72 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग, जितने भी ये भुजाएं हैं इन सब का योग, जो भी आकृति बनी हुई है हमारी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा बी, ठीक है। और ऐसे भी समझा देता हूँ, ये जो आकृति यहाँ की बनी हुई थी ऐसे बनी हुई थी ये आप समझना चाहो ऐसे भी समझ लो। ये जो इसका हमें परिमाप निकालना है, तो ये 6 6 के ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, यही ज़्यादा सही तरीका है वैसे। ये जो है अब इसमें जो है काउंट कर सकते थे, चाहो तो कैसे निकाल सकते थे। ये एक आयत बन रहा है, ये एक आयत है, तो आयत में भी इनका बस ये जो मैंने डार्क करी है ग्रीन कलर से, इसका परिमाप निकलेगा। तो इसमें 6 गुणा 6 के कितने हैं, पहले में 1 और 1 2, तो ये हो गए, फिर 1 ये हो गया 6 गुणा 1,
फिर ये हो गए 6 गुणा 2, बात एक ही है, उतनी बार हमने काउंट कर लिया, वो मल्टीप्लाई कर दी। फिर ये 6 गुणा, ऐसे ही रहने दो, इन्हें काउंट करना कैसे भी कर लो वो तो, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका तो वही जो मैंने बता दिया, ठीक है। इससे होकर आप काउंट कर लोगे तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो जितनी भुजाएं हैं मैंने एक भुजा निकाल ली, सारी भुजाओं को जोड़ लिया तो वो परिमाप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका है, एक ठोस आकृति हमें दी गई है, घनीय ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक से बनी है, जिनकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा 1-1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। सब 1-1 सेंटीमीटर की हैं इसकी सारी भुजाएं। तो इसमें कितने ब्लॉक हैं, ब्लॉक्स की संख्या हमें पता करनी है। तो ब्लॉक्स की पता करनी, यानी इस पूरा क्यूब जो बन गया है ये घनाभ, इसका हमें क्या चाहिए, एक तरह से आयतन चाहिए। यूँ घनाभ बन गया हो तो घनाभ का आयतन हमें चाहिए, आयतन, इसका आयतन। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, इसका आयतन हो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ठीक है। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये काउंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 1 2 3 4 5, ये होगी तुम्हारी 5 सेंटीमीटर। गुणा चौड़ाई कितनी होगी, 1, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, ये होगी 4। गुणा ऊंचाई 1 2 3, ये ऊंचाई होगी 3। तो इन सब की गुणा कर लो, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने ब्लॉक्स हैं ये हमें पता चल गया ऐसे, क्योंकि एक क्यूब का आयतन निकालोगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम ही आएगी उसकी। तो वैसे इसमें कितने ब्लॉक्स हैं ये पता करने के लिए टोटल आयतन हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। जब आप 176 को 3 से भाग दे रहे हैं तो कट का क्या आ रहा है, 3 पंजे 15, बचेगा 2, हो जाएगा 26, 3 अट्ठे 24, 2 बच रहा है इसमें तो, ठीक है। तो यहाँ कितना बच रहा है, चाहे आप उसे ऐसे भाग कर लो, भाग करनी कैसे भी कर लो, 3 पंजे 15, बचेगा 2 और टाल लेंगे कितना 6 अगली संख्या, और 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 ज़्यादा हो जाएगा, कितना शेष बचेगा यहाँ पर, 2 शेष बचेगा। ऐसे ही हमें सारे ऑप्शन में चेक करनी है, जैसे कि 175 में कुछ चेक करना है तो चेक करना हो, कैसे भी चेक करो आपका आंसर आना चाहिए। तो आप चाहे इसे तलो पर नीचे रख के कर लो, जैसे कि 175 को हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, बचेगा कितना 2, हो जाएगा 25, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ शेष बच गया 1, ठीक। फिर देखते हैं 176 को भाग दे रहे हैं 2 से काटेंगे इसे, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, तो सम संख्या है इसमें तो 0 शेष बच रहा, पूरी कट जाएगी मतलब। 173 को भाग दे रहे हैं 5 से काटेंगे से, तो 5 तिया 15, बचेगा 2, हो जाएगा 23, 5 चौक 20, यहाँ बच गया 3 23 में से 20 जाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 3 आ गया शेष। अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है हमारे पास 174 को जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 से हम इसे काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 बचेगा, हो जाएगा 14, 4 दूनी 4 तिया 12, तो 2 शेष बच रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने पूछा है कि 3 से जब हम इसे 176 को भाग दे रहे हैं तो विभाजित कर रहे हैं, तो इस शेष जो इससे अधिक कौन से में बच रहा है, तो इससे अधिक जो बच रहा शेष, यहाँ तो 2 था हमारे पास, तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ नीचे 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे ज़्यादा 3 वाला शेष बच रहा है। ये किस्मत है जब 173 को हम 5 से भाग दे रहे हैं, 173 को जब 5 से भाग दे रहे हैं उस वाले केस में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है हमारे पास, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर किमी, ये जो बराबर है इनका जो सबको मीटर में कन्वर्ट करके आंसर बताना कौन सा वाला सही है, इन सभी को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 मीटर में जो है आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। अगर मैं 200 सेंटीमीटर लिखूँगा तो 2 मीटर, 300 लिखूँगा 3 मीटर, 400 लिखूँगा 4 मीटर, 500 लिखूँगा तो 5 मीटर, ठीक है। तो अब देखो ये 500 सेंटीमीटर था ये, प्लस 50 मीटर और प्लस 5 किलोमीटर, तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर हो गया, 50 मीटर ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 5 किलोमीटर में कितने किलोमीटर में बदल जाएगा, 5 में होते हैं, यानी 5 किलोमीटर, तो इसे 1000 से गुणा कर देंगे हम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है।
तो ये 5 मीटर, 50 मीटर और ये हो गया 5000 मीटर। 5000 जोड़ दिया हमने। 5000 में को आपको ये जोड़ना है 50 और 5, तो ये हो जाएगा 5505, 5055 मीटर। ठीक है, 5055 मीटर। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, पहले इसमें लिखा हुआ है इसमें ये जो हम संख्या लिख रही है, इसमें 6 के स्थानीय मानों का योगफल हमें बताना। जो 6 है, 6 के स्थानीय मानों का योगफल। ठीक है, बताते हैं। इस वाले 6 का स्थानीय मान, तो इसे इकाई से गुणा करते हैं, यानी 6 से 6 आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो इसे 6 आ जाएगा। इसे हम गुणा करेंगे किससे? ढाई से, तो ये तो 0 ही रह जाएगा। इसे किससे करेंगे हम? सैकड़े से। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इसे हम कितने से गुणा करेंगे? 100 से, तो यह जाएगा कितना? 600। ठीक है, इसे हम गुणा करेंगे तुम्हारे 1000 से, यह आ जाएगा तुम्हारा 3000। इसे करेंगे हम 10,000 से, 10,000 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 0 और 6, 60,000। ठीक है, अब हमें जितने भी 6 थे उनका स्थानीय मानों का योगफल हमें चाहिए। जैसे इसका चाहिए 6 का, फिर इस वाले 6 का, फिर इस वाले 6 का, इन सब का योग चाहिए हमें। तो इन सब का योग चाहिए 60,000। 60,000 मैंने दोबारा से लिखता हूँ, 60,000 लिख दिया मैंने ये। फिर आया तुम्हारा 600, फिर आया तुम्हारा 6। इन सब का योग चाहिए हमें, 6 0 6 0 6। तो ये आ जाएगा 60,606। 60,606 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, 6 के स्थानीय मानों का योग आ जाएगा, सबका योग। और का किसी और का नहीं जोड़ना, बस 6 के स्थानीय मानों का योग चाहिए था, तो वही हमने जोड़ दिया। चाहो तो बाकियों को लिखते भी ना, तो भी कोई दिक्कत ना थी। जैसे इसे मत लिखते हैं आप, जैसे इसे मत लिखते हैं आप। ठीक है, बाकी जो 6 थे वो लिख लेते हैं, उनका योग कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो 2:58 जो मिनट है, PM जो है, ये हम पहले जो है इसे 24 घंटे वाले टाइम में कन्वर्ट करते हैं। तो 12 बजने के बाद जब 1 बजता है तो उसे 13 बोलते हैं। फिर जब 1 के बाद जब 2 बजते हैं तो उसे 14 बोलते हैं। तो ये 2:58 है, तो इसे हम बोल सकते थे कि 14:58। ठीक है, अब जो हमारे पास इससे पूछा जा रहा है कि 4 घंटे और 59 मिनट के पहले का समय पूछा जा रहा है, तो 4 घंटे 59 मिनट हमें इसमें से घटा देने हैं। ठीक है, घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम इसमें से इसे घटा रहे हैं तो 58 में से 59 तो घटने का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं घंटे में। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, वो 60 मिनट इधर जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारे पास? जोड़ने के बाद इसमें हमने 60 मिनट जोड़ दिए, इधर से 1 घंटा हम कम कर देंगे, इधर 13 घंटे बचेंगे, और 60 मिनट इसमें जोड़ देंगे। 58 और 60 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 108। ठीक है, और ये इसके नीचे लिखेंगे 4 घंटे 59 मिनट। अब माइनस कर दो, तो ये 8 में से 9 जाएगा नहीं, 18 में से 9 घटाना में, तो 9 बचेगा। इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 10, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, इधर 13 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास? 9। 13 में से 4 घटा देंगे 9, तो ये आएगा तुम्हारा 9 घंटे 59 मिनट। 9 घंटे 59 मिनट। और ये कौन सा समय आएगा? AM का आएगा। 12 से जो पहले का टाइम हो AM। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें बोला गया है आपको 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। तो संख्या हमारे पास थी 5671। अब इसके अंकों को पलट दिया, यानी इसका उल्टा लिख दो। 1 इधर आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। तो इसको उल्टा करके लिख दिया अंकों को। अब इसका अंतर पूछ रहा है, तो घटा दो। 1 में से 5 घटने का नहीं, तो हासिल लेना पड़ेगा। 11 में से 5 जाएंगे, तुम्हारे कितने बचेंगे? 6। इधर बचेगा 6, हासिल ले लिया था हमने एक। तो ये 6 में से 6 गया 0, तो 0 6 जिसमें भी आ रहा है वो आंसर है इधर। अब यहाँ पे 6 में से 7 नहीं घट सकता, तो हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 और 6 9। इधर बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3। तो 3906 आएगा इसका। 3906 ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है,
19,000, 19 सैकड़े और 19 इकाई के योग करना है। योग करके जो आएगा वो किसके बराबर आएगा वो देखना है। तो 19,000, 1000 में कितने जीरो होते हैं? 1000 में 3 जीरो होते हैं। 1000 मतलब ये होता है, तो 1000 से गुणा करेंगे इसे, प्लस 19 सैकड़े, सैकड़ा बोलते हैं हम 100 को, तो 19 गुणा 100 प्लस 19 इकाई, इकाई मतलब 1, ठीक है। तो इन सबको जोड़ दो गुणा करके, ये हो गया तुम्हारा 19,000, ये हो गया तुम्हारा 1900, 2 जीरो पीछे लगा देंगे, इसमें 3 जीरो पीछे लग गए, और ये आएगा 19 कम 19। इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ लो आप कैसे भी, चाहे इन्हें तले ऊपर रख के जोड़ लो, चाहे वैसे जोड़ लो, जो तुम्हें आसान लगता हो वैसे हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे इन्हें तो कितना आ जाएगा? ये आएगा तुम्हारा 0 0 9 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 10 का जीरो हासिल लगा 1 1 और 1 2, ये आएगा 20,919, 20,919। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 गुणा 1 बराबर लिखा हुआ है 1, ये फिर 11 गुणा 11 यानी 11 का वर्ग लिखा हुआ 1 2 1, ठीक है। 2 डिजिट थे इसमें, तो 2 तक हमने इसमें बढ़ाया, जैसे 1 2 और फिर 1 कम कर दिया। इसमें 3 डिजिट है, 111 गुणा 111 है, तो 1 2 3। अब इसका उल्टा चलेंगे, 2 1 3 2 1, ठीक है। अब हमें इसमें कितने डिजिट हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं, तो 5 हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 तक गए। अब कम कर दो, 4 3 2 1, ये वाला सही हो जाएगा इसका। तो 1 2 3 4 5, ये तो गलत हो गया, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम इसे करते हैं। यदि ये संख्या लिखी हुई है, इसको हम इससे भाग दे रहे हैं, भाग देने पर जो भागफल आएगा वो कौन सा क्या आएगा? तो 567 से हम जो है भाग दे रहे हैं, 567 से इस संख्या को, 567 567 और 567, इस संख्या को हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे हम जब इससे, पहला जाएगा कितनी बार? एक बार, 567 कम 567, बचेगा कुछ नहीं, 0 बच रहा है। अब अगला नंबर उतारेंगे 5, अब भी नहीं जा रहा इसमें, अब भी ये 5 जो है छोटी संख्या रह गई है, ठीक है, 5 छोटी संख्या है, तो 5 में नहीं जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नया डिजिट है ये इसे यहाँ लिखेंगे। अब देख पा रहे हैं 567 से अब भी छोटी संख्या आई हो, इसे लिखने से पहले हम पहले 0 लगाएंगे, ठीक है। 0 लगा के ही अगली संख्या लिखेंगे। एक संख्या तो लिख लेते हैं हम पहले, लेकिन अब जब दूसरी संख्या लिखते हैं तो 0 लगाना पड़ता है। अब भी छोटी रह गई है 56, अब भी रहेगी, तो अब 7 को लिखना पड़ेगा। तो 7 को लिखने के लिए पहले 0 लगेगा, फिर अगली संख्या उतरेगी, फिर इसके बाद फिर अभी आएगा, फिर एक बार फिर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये कट के 0 आ रहा, अगला नंबर उतारेंगे 5, 5 उतारा, ये तो छोटी संख्या, तो अगला नंबर उतारने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। अब भी छोटी है, अगला नंबर उतारने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। अब फिर ये एक बार चला जाएगा, 567 कम 567 कट गया, 0 आ गया, ये हमारा आ गया भागफल। तो इसका ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट भी करते रह करें आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हम इस चैनल पे जो है CTET का जो पेपर 2 का मैथ है वो भी करवाएंगे जल्दी ही, ठीक है। उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। ओके बाय।